हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम आप लोग आज केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जाने वाले हैं, जो 2 नंबर के लिए हरदम वो पूछते रहता है। ठीक है, हर 2 साल बाद रिपीट करता है। तो आइए देखते हैं कि वह प्रश्न कौन सा है। ठीक है, तो पहला हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर बताइए और प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। हम बताएंगे कि संयोजन संयोजन अभिक्रिया क्या होता है और वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। दोनों के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे बाबू। देखिए क्या बोला गया है कि जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही कहते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब बोला गया कि जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, हम उसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे बताया गया है, जैसे यहाँ देखिए कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलाकर क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। मतलब कि दो पदार्थ था और तीसरे का क्या किया है, एक पदार्थ का निर्माण किया है, तो इसी को बोला गया है संयोजन अभिक्रिया। आइए हम आगे देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला गया है कि जिस अभिक्रिया में एकल पदार्थ विभाजित होकर जिस प्रक्रिया में एकल पदार्थ विभाजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। उसे क्या कहते हैं हम लोग, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब बोला गया कि एकल पदार्थ होगा, दोनों क्या होगा, अलग अलग टुकड़े में बट जाएंगे, अलग अलग पदार्थ में बढ़ जाएंगे। इसी क्रिया को, इसी परिघटना को हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए दिया गया है CaCO3। अब मान लीजिए इसमें क्या किए, जब भी अभिक्रिया कराएं तो कैल्शियम ऑक्साइड बाहर निकल गया, यहाँ पर CO2 बाहर निकल गया। ठीक है, तो मान लीजिए एक पदार्थ था और ये दो भागों में बट गया, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में कहा था कि दो पदार्थों से मिलकर एक पदार्थ का निर्माण हो रहा था। ठीक है, तो इस चरण को कहते हैं हम लोग संयोजन और इस क्रम को कहते हैं वियोजन। ठीक है, ध्यान दीजिए आप। चलिए हम आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। यहाँ बोला गया है बाबू, ध्यान से देखिएगा, बोला गया है कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। मतलब कि धोने वाला सोडा और बेकिंग सोडा का दो महत्वपूर्ण उपयोग बताइए जो हमारे असल जिंदगी में होता रहता है। आइए हम सिंपल सा कॉमन से भाषा में लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ये है, उठाया गया है। तो देखिए धोने वाला सोडा का दो उपयोग निम्नलिखित है। ये लिखने का तरीका होता है बेसिक सा। तो देखिए धोने वाला सोडा के लिए हम लोग कांच, बोला गया है इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज के उद्योग में होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ बोला गया है इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। चलिए हम आगे प्रश्न देखते हैं कि बेकिंग सोडा के लिए दो उपयोग था। तो बेकिंग सोडा के लिए दो उपयोग देखिएगा वो क्या है। बेकिंग सोडा के दो उपयोग, इसका इस्तेमाल अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। अग्निशामक यंत्र, ये माने आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है बेकिंग सोडा का उपयोग। आगे है इसका इस्तेमाल पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल होता है वो जो पेट की अम्लीयता होता है उसको कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और बोला गया है इससे एंटासिड के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत सा एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, अपने आप में ही एक दबंग सा प्रश्न है। इस दबंग को प्रश्न से देखिएगा, संक्षारण से आप क्या समझते हैं। संक्षारण, संक्षारण मतलब समझ लेते हैं क्या होता है, जो लोहे पर जंग लग जाता है, कुछ देर के बाद लोहा, जो लोहा की चीज होती है खराब हो जाता है, संक्षारित हो जाता है, अपघटन होने लगता है, उसी को कहते हैं संक्षारण। ठीक है, तो बताइए संक्षारण से आप क्या समझते हैं और संक्षारण से बचने के लिए 3 उपयोग बताइए। इसके लिए 3 उपाय बताइए, सॉरी इसके लिए क्या बताइए, 3 उपाय बताइए। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी, हवा के संपर्क में आती है तो उसमें चमक धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। मतलब धीरे धीरे क्या होगा, इसका अपघटन होने लगेगा। जैसे देखिएगा कि चांदी, लोग चांदी का पायल पहनते हैं,
तो क्या होता है, वो हवा के या नमी के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे उसका चमक गायब होने लगता है। ठीक है, अतः इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग, संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहे में जंग लगना एक एक अपने आप में क्या है, संक्षारण है। चांदी में काला परत पड़ जाता है, तांबे में हरा परत पड़ जाता है। ये सब क्या है, इसके एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। आइए आगे देखते हैं, संक्षारण से बचाने के लिए उपाय क्या क्या होता है। मतलब कि हम लोग संक्षारण से बचाने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मल सी भाषा में उसे पेंट मार देते हैं या मोटी परत चढ़ा देंगे, जिंक का मोटी परत चढ़ा देंगे, पेंट मार देंगे तो क्या कम संक्षारित होगा। ठीक है, अभी संक्षारित होगा तो पहले पेंट होगा तब ना उसका मटेरियल होगा। तो बोला गया कि धातुओं पर जब पेंट या ग्रीस लगाना चाहिए, धातुओं पर कैसा लगाना चाहिए, पेंट और ग्रीस लगाना चाहिए। धातुओं का उपयोग तेल की परत लगाना चाहिए, धातुओं के परत में हम लोग तेल की परत लगाते हैं। धातुओं पर दूसरी धातु की चादर या परत चढ़ाना चाहिए। जो धातु होता है उसको फिर क्या करें, किसी और धातु का परत चढ़ा दीजिए जो हमेशा संक्षारित ना हो। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। ये देखिए बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, ये अपने आप में ही एक दबंग सा ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए हम वीवीआई भी रख सकते हैं कि ये हमारे बोर्ड में बहुत ही क्या होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि सोडियम धातु को किरासन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। जो सोडियम धातु हो उसको किरासन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। चलिए तो देखिए सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। अभिक्रियाशील मतलब क्या होता है, वह क्रिया करने लगता है और सोडियम के रूपरेखा ना मिले तो क्या होगा, वो अपने आप में क्रियाशील धातु है, तुरंत रिएक्शन करेगा, तुरंत एक्टिविटी में आ जाएगा। तो बोला गया क्रियाशील धातु है और हवा के साथ साथ पानी के साथ भी विस्फोटक के रूप में संयोजित करता है। इस प्रकार के खुला रखने से इसमें आग पकड़ लेता है, इसीलिए अग्निशामक आग और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सोडियम मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। मतलब बताया गया, सीधी सी बात है, अब लोग को समझ में आ रहा है तो हम समझा रहे हैं। जो सोडियम एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है। ठीक है, एटॉमिक मास इसका 22 के करीब होता है। इसे हम लोग क्या किरासन तेल में डुबा कर रखते हैं। अगर सीधे हम लोग खुले हवा के संपर्क में लाएंगे तो ये जलना स्टार्ट हो जाएगा। सोडियम को खुले हवा के संपर्क में लाएंगे तो ये जलना स्टार्ट हो गया। जैसे सोडियम को हम किसी भी पानी में फेंकते हैं या पानी में डालते हैं तो फर्द क्या करता है, ब्लास्ट करता है। तो ज्वालामुखी तरह का आता है, ब्लास्ट करता है और आवाज भी करता है ब्लास्ट के साथ। ठीक है, इसीलिए हम लोग सोडियम को किरासन तेल में डुबा कर रखते हैं। उसमें क्या है, उसमें आग ना पकड़े, ब्लास्ट ना करे, क्योंकि वो क्या है, एक क्रियाशील धातु है। चलिए आगे देखिए, और एक सोडियम से और सा प्रश्न होता है कि सबसे ये जो सोडियम है ना, ये जो तत्व होता है, ये जो मेटल में सबसे मुलायम मेटल के रूप में जाना जाता है, सॉफ्ट मेटल के रूप में जाता है। इसे आसानी से हम लोग चाकू से काट सकते हैं, इतना सॉफ्ट मेटल होता है। नाम है मेटल लेकिन ये सबसे क्या होता है, सॉफ्ट होता है, नरम होता है, मुलायम होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि, देखिए बोला गया है इसमें कि अम्ल किससे कहते हैं, और एक उदाहरण दीजिए। अम्ल जानते हैं हमारे शरीर में भी अम्ल पाए जाते हैं, HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, तो देखिए बोला गया है कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और तथा जो जल में घुलकर H प्लस आयन मुक्त करता है। H प्लस आयन क्या करेगा, जल में घुलकर बाहर निकालेगा, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, अम्ल कहते हैं। उदाहरण में जैसे देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, NHO3, आगे दिया है H2SO4। H2SO4 के बारे में बताया जाता है, वो जो H2SO4 के बारे में, इसे कहते हैं किंग ऑफ केमिकल। क्या कहते हैं इसको अबू, किंग ऑफ केमिकल। किंग ऑफ केमिकल के नाम से इसे जाना जाता है। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे गंधक का अम्ल भी बोला जाता है। ये केमिकल में राजा होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही।
फिर हम लोग अगले दिन मिलते हैं। धन्यवाद।